मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में। जब हमने इसको मुलाज़ा मौका किया तो पता चला कि रेप मर्डर है। अच्छा। तो फिर हमने अफसरान को भी बताया। अभी इन्होंने हमारे सामने एक जो है थामी प्रेशर को कलेक्ट किया फोरेंसिक लैब में, बाकायदा तौर पे परफॉर्म करके एक्टिविटीज़ को सीखा जा रहा है, निखारा जा रहा है। इंटरव्यू और इंटेरोगेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है और इनको प्रैक्टिकल वर्क भी साथ में करवाया जा रहा है, डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज देकर दिखाते हैं कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है और को खतरनाक तो नहीं? नहीं बिल्कुल ऐसे मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस कॉलेज में एक कांस्टेबल से लेके DSP के रैंक तक किस तरह से जो अफसरान हैं उनको ट्रेन किया जाता है। इस कॉलेज में किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर कोर्ट रूम्स मौजूद हैं, मॉडल पुलिस स्टेशन मौजूद है, उसके अलावा जो है शूटिंग रेंज मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे अस्तबल मौजूद है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग पूल मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पे जिम का सामान मौजूद है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मर्द तो मर्द, उसके अलावा ख़वातीन को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से कांस्टेबल से लेके DSP रैंक तक के अफसरान को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है और पुलिस के डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाने के लिए कितनी काविशें की जा रही हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, हमने बड़े जो है तारीफ सुनी है आपके ये जो ट्रेनिंग कॉलेज है, तो आज हम विजिट करने आपके पास आए हैं। मोस्ट वेलकम। अभी आपको विजिट करवाते हैं, आप देख लेंगे सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम दिखाने वाले हैं ऑडियंस को? यहाँ पे हमारे जो ट्रेनीज आते हैं कांस्टेबल से लेकर DSP के रैंक तक, यहाँ पे फीमेल और मेल ट्रेनीज आते हैं जिनको हम डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। पहले होता था कि थ्योरी पढ़ाई जाती थी, अब उसको हमने टोटली प्रैक्टिकल पे शिफ्ट किया है। ये मतलब कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद होंगी, लैब्स मौजूद होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज बनाए गए हैं। वो सिनेरियोज जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि एग्जैक्टली आप उसी सीन पे पहुंच गए हैं, क्राइम सीन पे पहुंच क्राइम गए। सीन पे तो पहुंच मेरा ख्याल है यहीं से आगाज करें। बिल्कुल यहाँ से कर चलें, आएं, जी, बिस्मिल्लाह। आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा मोहसिन भाई बताइएगा, ये हम आपके क्राइम सीन में तो नहीं आ गए? आ तो गए आप क्या तरीकेकार हैं ये, जरा आप हम बताइएगा। ये जो हमारा एक सीन है मॉक क्राइम सीन, इसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आपको उनको परफॉर्म करवाते हैं हम। यहाँ पे एक लेडी मर्डर है, तो 15 की इतला मसूल हुई है, तो ये पार्टिसिपेंट जो हैं ये तमाम तर सेफ्टी इक्विपमेंट जो हैं वो यूटिलाइज करके 15 की इतला पे यहाँ पे पहुँचते हैं। जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस हो सकती हैं जो अमूमन एक रेप सीन पे बायोलॉजिकल ट्रेस डिजिटल एविडेंसेस हो सकती हैं। तो जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल के मुलाजा मौका किया है कि मे बी बाज़ औक़ात लवाकिन जो है वो मर्डर की इतला देते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि मे बी उसमें कोई जान हो। तो इतला मिलते ही हमने 1122 को रब्ता कर लिया था कि सपोज अगर उसमें कोई उसको हॉस्पिटल करने की ज़रूरत होती है या कोई ऐसी सिचुएशन जो भी हमारे इदारे जिस किस्म की सीन होगा उसके मुताबिक हम 15 को भी 1122 मुताबिक इन्वॉल्व कर लेते हैं, फराजिक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो सर्चिंग मेथड हैं वो इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है। ठीक है। ये जो सीन है इसमें ये एक गराज है, गराज के साथ अटैच जो है वो क्या है, किचन है। किचन के साथ जो है वो बेडरूम है। ये अच्छा आपने ये विला बनाया हुआ है? ये विला बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये डेड बॉडी जो पड़ी है ये लेडी जो एक मोक क्राइम सीन है कि इसको फायर लगा है, फायर से इसको क्या कर दिया, लेकिन जब हमने इसको मुलाजा मौका किया तो पता चला कि रेप मर्डर है। अच्छा। तो फिर हमने अफसरान को भी बताया, फिर इस पर जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस थी उनको हमने क्या किया है, ये जोन बना के जोन 1 और जोन 2, जोन 1 में 1 नंबर डेड बॉडी को, 2 नंबर जहाँ पे उसको फायर लगा, 3 नंबर पे ब्लड पड़ा हुआ है, 4 नंबर पे बाल्स हैं, 4 नंबर पे बाल हैं, 5 नंबर पे इम्पटी है, ये 6 नंबर पे टिश्यू पड़े हुए हैं, ये 7 नंबर पे सीमन है, 8 नंबर पे गिलास है, 9 नंबर पे गिलास है। इधर जो है वो 2 किस्म के कप हैं, 2 किस्म के सिगरेट बड हैं। तो इस तरह करके क्रिएट किया है कि सिगरेट ये भी पीती है, इसको उसके साथ लिपस्टिक लगी हुई है। तो ये पार्टिसिपेंट जो है ये सारे ये खुद परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह ये शहादतें जो हैं ये तलाश करनी है। इनमें से बायोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन सी हैं, ट्रेस एविडेंसेस कौन कौन सी हैं, डिजिटल एविडेंसेस कौन कौन सी हैं, फिर किस तरह हमने
हमने नक्शा मौका बनाना है, यहाँ पे मुद्दई गवाह के बयान जो है वो किस तरह रिकॉर्ड करने हैं, दरख्वास्त पोस्टमार्टम किस तरह लिखनी है, इसके अलावा जितनी भी शहादतें हैं उनको कलेक्शन और पैकिंग किस तरह करनी है, लेबलिंग किस तरह करनी है, फिर चेन ऑफ कस्टडी के तहत फराजिक किस तरह इनको भिजवाना है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारे पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो साहबान है जी, ये क्या कर रहे हैं? ये सारे पार्टिसिपेंट हैं, इनको ये प्रैक्टिकली इन्होंने परफॉर्म किया है, अब ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स ये होता है कि जितना भी लिखाई का काम होता है या सीन पे, सपोज नक्शा मौका बनाना, नजरी बिला स्केल, मुद्दई गवाह के बयानात रिकॉर्ड करना, यहीं पे खड़े होकर फर्द बयान जो है उसी पे क्या किया, FIR जो है उसके लिए इस्तगासा भिजवाना, दरख्वास्त पोस्टमार्टम जो है वो लिख के एक कांस्टेबल के हवाले करके क्या करना, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जो है वो भिजवाना। जितनी ये मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस जो मैंने मेंशन किए हैं, ये मैंने नहीं मेंशन की बल्कि इन्होंने पहले ये प्रैक्टिकली मेंशन किए हैं, उनके एक एक एविडेंस को क्या करना, उनको उठाना। सपोज ये गिलास है, तो गिलास को हम इस तरह से उठाएंगे कि इस पर क्या हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी हो सकते हैं और इस पर सलेवा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब कि आपने गिलास इस अंदाज में उठाना है, इस तरह उठाएंगे तो यहाँ पर कंटामिनेशन हो जाएगी ना। हाँ, तो इसको इस अंदाज से हम उठाएंगे, फिर इसकी किसी ऐसे डब्बे में पैकिंग करेंगे जिससे ये बाकी साइडों से टच ना करे, ताकि ठीक बेहतरीन तरीके से ये इसको ओरिजिनल हालत में जो है इसको हम क्या करेंगे, एविडेंस महफूज किया फराजिक भिजवाएंगे इसको। तो फराजिक से इसके बारे में जो सस्पेक्ट होंगे उनके साथ कंपैरिजन करवाया जाएगा कि इसके फिंगरप्रिंट इस पे जो आए हैं, जो सस्पेक्ट है वो मैच करते हैं नहीं है, सलाइवा यहाँ पे जो आया है DNA के लिए वो साथ मैच करता है या नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे बताइएगा कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं हमने पहले नहीं देखी, और ये कितनी कारआमद साबित होंगी, ये जो पुलिस की रिफॉर्म्स की बात की इंशाल्लाह ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, इससे फील्ड में जो ये हमारे अफसरान जाएंगे तो ये प्रैक्टिकली यहाँ से सीख के जाएंगे, तो इनको उधर जो है वो किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये एक प्रोफेशनलिज्म जो है उनमें ये पैदा किया जा रहा है कि फील्ड में हमें बाज़ औक़ात फराजिक टीम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये अपनी जगह पे दुरुस्त है कि वो हमें हेल्प आउट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें खुद पता होगा हमारे जवानों को कि हम जो है किस तरह हमने मुख्तलिफ किस्म की शहादतें ट्रेस करनी है, और ये किस किस्म की शहादतें हैं, ये बायोलॉजिकल है, ट्रेस है, डिजिटल है, इससे क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं। आपने जोन 1 और जोन 2 बताया, ये क्या वजह थी कि आपने रूम को 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? ये 6 किस्म के 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हैं, ये सर्चिंग मेथड यूज होते हैं किसी सीन को सर्च करने के लिए। सीन जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, इनडोर और आउटडोर। इनडोर जो किसी घर के अंदर होता है, आउटडोर जो होता है वो बाहर होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए आमतौर पर जो इनडोर होता है उसका तो मेन गेट अगर हम कार्डन कर देते हैं तो वो सारा घर कार्डन कंसीडर होता है। आउटडोर डिफिकल्टी होती है कि सपोज एक दफ़ा हम कार्डन करते हैं, पता चलता है इससे क्या है कि कुछ एविडेंस इससे बाहर पड़ी हैं, फिर आउटर कार्डन करना पड़ सकता है, फिर पता चलता है कुछ और एविडेंस इससे भी आगे पड़े, मोस्ट आउटर कार्डन। तो इस तरह, लेकिन ये इनडोर को हम आमतौर पर 6 किस्म के सर्चिंग मेथड इस्तेमाल करके, या चाहे वो आउटडोर हो तो उसको, उसमें आमतौर पर ये होता है कि ये एक जोन मेथड होता है जहाँ पे अप्लाई किया, डिफरेंट जोन बना लें, एक जोन को पहले सर्च कर लिया, फिर अब उस जोन के आगे भी हम क्या कर लेते हैं कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट ये भी एक मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, एक व्हील मेथड होता है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लॉक मेथड होता है, ग्रिड मेथड होता है, एंटी क्लॉक मेथड होता है, पैरेलल मेथड सब्जेक्ट है जी, वो मेथड इस्तेमाल करके ताकि कोई एविडेंस सीन पे मिस ना हो। हर एक एविडेंस जो है उसको क्या करें, हम तलाश करें, उससे एक एविडेंस से भी क्या हो सकता है, सस्पेक्ट जो है वो ट्रेस हो सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम इस वक्त एक जो है मॉक क्राइम सीन पे मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ये केस ये है कि 15 पे कॉल मसूल हुई है कि एक मर्डर हुआ है, और ये उन्होंने पूरा एक विला बनाया हुआ है, बाहर जो है गाड़ी पार्क है, फिर किचन है, फिर किचन के बाद ये रूम है जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी पे उन्होंने एक डेड बॉडी पे निशान लगाया, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर उन्होंने मार्किंग की हुई है, फिर जहाँ पे उसको बुलेट लगी है वहाँ पे मार्क किया हुआ है, फिर वहाँ पे बाल पड़ा है वहाँ पे मार्क किया हुआ है, सीमन पड़ा हुआ है, बुलेट पड़ी हुई है, और ये बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखा जाता है। अच्छा सर, लास्ट में आपके इल्म से फ़ायदा उठाते हुए कि अल्लाह ना करे इस तरह कभी हादसा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ज़रा चलते चलते लोगों को पता भी लगे कि हम एक विला में मौजूद हैं जहाँ पे मर्डर हुआ है, तो अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए आपके नियर अबाउट में, तो क्या बतौर
ایک شہری آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اس جگہ کی جو حساسیت ہے اس کو نہ خراب کریں یا آپ وہاں پہ جو ایویڈنس ہے اس کو؟ ویری گڈ کوشچن. یہ تو اویئرنیس پبلک کو بھی دینی چاہیے. عام طور پر جیسا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے یہ شیئر کیا ہے کہ سین کو پرزرو کرنا فرسٹ رسپونڈر یا آئیو جو ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پبلک کو بھی چاہیے کہ کیا کرے وہ جتنی شہادتیں وہاں پہ ہمیں اویلیبل ہوں گی اس طرح وہ کیس جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر وہاں پر کیس مختلف قسم کی ایویڈنسز جو ہیں وہ کٹامینیٹ ہو جاتی ہیں یا ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آؤٹ ڈور میں کیا ہے مشکل ہوتا ہے. آؤٹ ڈور میں کیا ہوتا ہے کہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی اس کو کیا کر دیتے ہیں, ڈسٹرائے کٹامینیٹ کرتے ہیں. موسم کیا ہے وہ بھی اگر بارش ہو جاتی ہے تو کٹامینیٹ ہو جاتا ہے, ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. روڈ ہے تو اس پہ کیا ٹریفک جو ہے وہ کٹامینیٹ کرتی ہے, پبلک کرتی ہے, چرند پرند کرتی ہے. حتیٰ کہ یہ کہ اگر سراہ میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دھول مٹی جو ہے وہ بھی کیا کرتی ہے, کٹامینیٹ کرتی ہے. وہ تھوڑی سی اس کی پرزرویشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ آئی او کی ریسپانسبلٹی ہے وہ کرے. لیکن میں بطور شہری آپ شہریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پبلک میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ چاہے وہ پیرنٹ ہوں, چاہے وہ لواحقین ہوں, چاہے وہ ریلیٹیو ہوں, چاہے وہ پبلک پرسن ہوں, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ جہاں بھی کوئی قسم کا کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو اس سین کو پرزرو کرے, نہ کہ اس کو کٹامینیٹ کرے, اس کو کٹ آف کر دیں, اس کو کارڈن کر دیں. کارڈن کے لیے جو بھی ریسورسز ان کے پاس اویلیبل ہیں, سپوز وہاں پر اینٹیں موجود ہیں تو اینٹوں سے کارڈن کر دیں. اگر ان کے پاس کوئی رسیاں موجود ہیں تو وہ کر دیں. اگر کارڈن ٹیپ اس طرح کی کوئی ان کے پاس پاسبلٹی ہے تو اس سے کر دیں. یا لوگوں کو منع کریں کہ آپ نے منع کہ اس کے اندر آپ نے انٹر نہیں ہونا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی فٹ پرنٹ ہو سکتا ہے, فنگر پرنٹ ہو سکتا ہے. تو فنگر پرنٹ ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ ایویڈنس کو اگر ہم ناظرہ کو دے دیں تو ناظرہ ہمیں ڈائریکٹ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں شناختی کارڈ نمبر فلاں, فسانہ فلاں, ایڈریس فلاں, یعنی کہ شناختی کارڈ کی کاپی. مطلب وہ آپ کی بھی مشکلات بڑھائے گا اور اپنے لیے بھی مشکلات بڑھا دے گا اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے. جی جی, بہت شکریہ ناظرین. یہ ایک کرائم سین ہے اور یہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس ولا میں مرڈر ہوا ہے اور یہ ایک موک کرائم سین ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسران موجود ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ سگریٹ کو اس انداز میں پکڑے. یہ سگریٹ بڈ ہے, تو اس سگریٹ بڈ پہ کیا ہے کہ یہ پہلے ہمیں یہ تھا کہ 2 گلاس ہیں, 2 سگریٹ بڈ ہیں, تو مے بی پاسبلٹی ہے کہ 2 سسپیکٹ یہاں پہ موجود ہوں گے. تو جب ہم نے اس کا ملاحظہ موقع کیا تو یہ جو سگریٹ بڈ ہے اس پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے. تو پھر ہم نے سرچ کیا تو یہ پتا چلا کہ یہ جو کپ ہے, کپ پہ بھی لپسٹک لگی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سسپیکٹ ایک ہے اور جو وکٹم ہے, وکٹم بھی سگریٹ پیتی ہے. تو انہوں نے مل بیٹھ کے سگریٹ پی ہے, چائے وائے پی ہے, یہ اس کا کوئی جاننے والا ہے. تو پھر میں بعد میں کوئی ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے اسے اس کو فیر مارا ہے اور چلا گیا ہے. تو اب سسپیکٹ تک پہنچنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. کڑیوں سے کڑی ملا, کڑی سے کڑی. ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ناظرین انہوں نے گاڑی کے اوپر بھی جو فنگر پرنٹس کے نشان ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اینٹیں موجود ہیں تو اینٹیں لگا کے اس جگہ کو پرزرو کر دیں تاکہ نہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو نہ ان کے لیے مشکل پیدا ہو. سر یہ بھی اسی کرائم سین کا ہے. یہ دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ ہم فنگر پرنٹ ٹریس کیے ہیں تو فنگر پرنٹ بہت ایک اچھی ایویڈنس ہوتی ہے کہ اگر کسی سین سے فنگر پرنٹ مل جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو اس کو ہم اگر ٹھیک طرح سے اٹھا کے فرانسک بھجوائیں گے یا ناظرہ کو بھجوائیں گے, اگر سسپیکٹ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ فوری طور پر ٹریس ہو جائے گا اس تک. بہت شکریہ ناظرین. یہ دیکھیں انہوں نے یہ کرائم سین کو جو ہے وہ ٹیپ بھی کیا ہوا ہے اور پرزرو کیا ہوا ہے. بتا رہے ہیں کہ نہ اپنے لیے مشکل بڑھائیں اور نہ جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے مشکل بڑھائیں. ناظرین یہ ایک کرائم سین سینیریو ٹائپ ٹریننگ تھی اور جس میں ایک موک جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ کس طرح سے کال موصول ہوئی, وہاں گئے, کس طرح سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. ایون کہ ڈیڈ باڈی بھی یہاں پہ موجود تھی. آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ شراز بھی موجود ہے. شراز بھی آگے میں کیا دکھا رہے ہیں؟ اچھا, ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں فورینزک سائنس لیبارٹری میں. جیسے فورینزک کی بڑی بڑی لیبارٹریز ہوتی ہیں, اس کا ایک سیمپل ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے کہ جب کوئی آپ کو ایویڈنس ملتا ہے تو اس کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ اس کی کلیکشن بہت
ज़्यादा ज़रूरी اور होती उसकी है। ट्रेनिंग भी बहुत उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि अगर आप कलेक्शन के दौरान उस एविडेंस को ज़ाया भी कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे पास बॉक्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे ये लोग जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने चीज़ें उठानी हैं, उनको पिक कैसे करना है, उनको पैक कैसे करना है, फिर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो लाहौर में वहाँ पे कैसे भिजवाना है। उसके साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट करने का भी एक बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म है। आपने पीछे देखे होंगे कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लगे हुए थे, तो उनको लिफ्ट करके सेव कैसे करना है। ये जैसे हमारे पास ये चेक करें, ये इन्होंने एक टेप की मदद से फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिफ्ट किए हैं और उसको अपने इधर पैक किया है। ठीक है। ये इसका तरीक़ेकार क्या होता है? ये अभी आपको दिखाएंगे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। यासर, ये कैसे ये फिंगरप्रिंट? ये सर ऐसा होता है कि जाए वक़ुआ पे जब मुलाजा किया जाता है, बगौर मुलाजा किया जाता है, वहाँ पे जो भी हमें खदशात होते हैं उसके हिसाब से हमने उसको देखना होता है। तो हमें ये एक डेड बॉडी के करीब एक प्लेट मिली, तो हमने चाहा कि इसको ज़रा चेक कर लें कि इस पर कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं है। उस अभी पोर्टल हम को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ को? कर सकते हैं जी। ये अगर हम कर लें चलें। तो ये हम नाज़रीन आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरह से जो है कलेक्ट किया जाता है, जो आपका ये थंब इम्प्रेशन होता है या ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है। ये जी हमने सिखलाई के लिए मतलब इधर नमूना देते हैं। जी जी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेड बॉडी के करीब हमें एक प्लेट मिली है, तो हमने अच्छा शीशा के साथ इसको देखा है, तो हमें ये वाज़ेह हो गया है कि इस पे निशान अंगुश्त है। तो इसको हमने बजरिया पाउडर इस्तेमाल करके नुमाया किया है। नुमाया करने के बाद पहले इसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है, और दूसरा तरीका जो है पहले फ़ोटोग्राफी के ज़रिए महफूज करते हैं, उसके बाद स्कॉच टेप के ज़रिए। स्कॉच टेप ये हमारे पास है, ये हमारा रोल होता है, ये 2 इंच से 3 इंच तक चौड़ा होता है। इसको मतलूबा निशान के मुताबिक खोलते हैं, खोलने के बाद जहाँ पे निशान वाज़ेह होता है उसको वाज़ेह निशान को इसके ज़रिए महफूज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे तो एक नमूना देना है कि यहाँ पे इस पे ट्रेनिंग लगाएगा जी अंगूठा। ठीक है। ये अब हमने अब ये अंगूठा लगा दिया उसने। ये तो वैसे भी आप खास रोशनी में देखेंगे ना जी, तो ये नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है। इसकी फोटोग्राफी तो हो सकती है, लेकिन जब इसको लिफ्ट करना है फिर इस पे पाउडर का इस्तेमाल करके तो फिर इसको करते हैं लिफ्ट। तो इसमें पाउडर का इस्तेमाल जो वो सतह के बरक्स होता है। अच्छा। अगर सतह सफ़ेद हो तो हमारा पाउडर जो है वो ब्लैक इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाउडर की 4 इकसाम है जो सतह के बरक्स इस्तेमाल होता है। इसकी 4 किस्में हैं, यानी अभी हम इस पे करते हैं। मतलब कि अगर ये ब्लैक प्लेट होती तो फिर हम व्हाइट पाउडर यूज करते। वाइट पाउडर अभी व्हाइट प्लेट है तो हम इस पे ब्लैक पाउडर यूज जी। करेंगे। ये मैग्नेटिक ब्रश है जी। जी जी। ये खुद ब खुद मतलब उठा लेगा पाउडर को, ठीक है सर। अब इसके ऊपर हमने छिड़कना है। छिड़कने के बाद हम इसको दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे, ठीक है सर। ये क्लोजअप दिखाइएगा। ये देखें नाज़रीन, वो पूरा वो जो थंब है, यानी वो अगर उसका print एक बार ये वाज़ेह नहीं होता तो हम दूसरी बार भी ये अमल कर सकते हैं, ठीक सर। तो अब पाउडर, इस पाउडर की सर ये खासियत है कि ये ज़ाया नहीं होता। ये मैग्नेटिक पाउडर जो है ये ज़ाया नहीं होता। कम से कम, बहुत कम ये इस्तेमाल होता है, कम। मतलब कि उसने वापस वो सक करके इसमें हाँ वो जी। डाल दिया। अब हमने इसको बजरिया, पहले तो इसकी फोटोग्राफी करनी है, ठीक है। जैसे आपका कैमरा कर रहा है अभी जी जी। जी, ठीक है। दूसरी हमारा जो तरीका है वो लिफ्ट का इसके जरिए करते हैं। अच्छा, ये फोटोज भी स्कैन हो जाती हैं? फोटोज भी यानी कि हाँ हाँ, फोटो तो बिल्कुल। अगर आप फोटो ही सिस्टम में डाल दें सर उसमें एविडेंस है वो। उसमें पता सर नहीं, ये वो ट्रैक के तौर पे भी काम आ जाती है। इसलिए सारे ये फोटो इसकी बनाते हैं कि हो सकता है हम इसको अच्छी तरह लिफ्ट ना कर सकें, अच्छा। तो ये ज़ाया ना हो जाए। पहले इसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं। फ़ोटोग्राफी करने के बाद दूसरा तरीका जो है ये हमारा स्कॉच टेप का है। स्कॉच टेप का हमने मतलूबा निशान के मुताबिक हमने खोल लिया। अब इसको काट देंगे कैंची के साथ। ये नाज़रीन बता रहे हैं कि किस तरह से क्राइम सीन से आपके फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट किया जाता है। अब इसको सारे इस तरह रख के प्रेस करेंगे सर। ये हमारा फॉर्म है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी अमल कर चुके हैं सर।
ये सर अब हमने जय वकुआ से लिफ्ट करके अपना महफूज कर लिया इसको बदरिया फर्द। ठीक हो गया। अब ये मतलब कि इसको आपने कलेक्ट कर लिया। जी, अब इसकी सर हम फर्द बनाएंगे, फर्द बना के इसको पैक करेंगे, पार्सल तैयार करेंगे इसका, तो इसको फिर भिजवाएंगे। एक डाकट बनवाना होता है सर, वो हमारे एसपी साहब जो होते हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो एक डाकट जारी करें PFSA के नाम। ये नाज़रीन अभी इन्होंने हमारे सामने एक जो है थंब इम्प्रेशन उसको कलेक्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये बता रहे हैं कि ये जिस तरह की प्लेट होगी उसके ऑपोजिट जो कलर होगा उस कलर का पाउडर जो है वो एक इनके पास ये क्या इसको मैग्नेटिक क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ब्रश। मैग्नेटिक ब्रश के थ्रू पाउडर कलेक्ट करते हैं और इन्होंने बाकायदा वो परफॉर्म करके दिखाया। आपने देखा किस तरह से इसको कलेक्ट किया जाता है। इससे सर अमूमन हम जो है ना मुलज़िम की शनाख्त करवाएंगे और मुमकिन है कि ये मुलज़िम का ना हो जाए वकुआ पे, ये किसी और शख्स ने इसको इस्तेमाल किया हो, लेकिन इससे शनाख्त हो जाएगी कि ये थंब किसका है। तो नादरा से भी हो सकता है और अपना PFSA से, और इसके अलावा हमारा फिंगरप्रिंट ब्यूरो है। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा शिराज भाई, इसके अलावा कोई अगर कोई आप एक्टिविटी फोरेंसिक के हवाले से बता सकें? इसके अलावा यही है कि जो हमने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं इनको पैक किस तरीके से करना है, क्योंकि इनकी पैकिंग एक बहुत प्राइमरी रोल होता है। तो ये अभी हमें पैक करके भी दिखाएंगे। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की डब्बियाँ पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर फिर सील कैसे लगानी है, सिग्नेचर कैसे करना है, ये अभी आपको दिखाते हैं। ट्रेनियों ने जाए वकुआ से फिल्टर सिगरेट एक मिला है, तो वो ये इन्होंने मतलब इसको पार्सल बना के तैयार किया है। ये 3 मोहर इस पे लगाई हैं, सील पैक किया है इसको, और इसकी बाद में फर्द तैयार की। ये हर एक ट्रेनी ने अपना अपना जो आज वर्क किया है ये लिखा हुआ है सर, ये इन्होंने फर्द बनाई है। ठीक है, इसमें पार्सल हम पैक करते हैं। ठीक है। ये जैसा मतलब नमूना मिलेगा हमें, जैसी चीज़ मिलेगी, जैसी शादी मिलेगी, वैसी ही इसकी पैकिंग की जाती है। फर्ज करें हमें इसके अलावा वेपन मिलता है सर, तो वेपन के लिए ये हमने बॉक्स होगा, बॉक्स है, इसमें उस हिसाब से जब इसकी फर तैयार करेंगे तो मुकम्मल इसका खुलिया वगैरह दर्ज किया जाएगा। इसी तरह जी बता रहे हैं कि जो वेपन होगा उसको इस तरह से जो पैक है करना पैक किया जाएगा। हाँ जी। अगर सिगरेट मिलता है तो इस तरह से पैक किया जाएगा। ये चर्चा है, ये पैकिंग है, ये नमूना है, ये कंडा है कंप्यूटर कंडा। इस पे हम जो नमूना निकलेगा वो इसको अपना दूसरा कंप्यूटर पे तोलेंगे। उसके बाद ये जो साहब से जितना लेते हैं वो इसको लग किया, ये लाउड पकड़ी है, इसमें से ये नमूना है, नमूना ये पैक किया है हमने। पैक पे फिर इसका जितना वजन होगा उसकी फर्द अलहदा मरतब करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि बता रहे हैं कि अगर जो है आपको चर्स जो है पकड़ी जाती है तो उसका 5% नमूने के तौर पे अलहदा 5% के हिसाब से ना नमूना निकालते हैं उसमें। ठीक है, नमूना फिर अलहदा पैक करते हैं, ठीक फिर फराजिंग साइंस लेबोरेटरी में ये जाता है जी। ठीक है। और सर यहाँ पे और भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ये क्या चीज है? ये भांग का नमूना है हमारे पास। इस तरह मतलब कि भांग अगर होती है तो उसको कैसे हमने करना है उसका पार्सल। और ये यहाँ पे एक ये ट्रेनिंग क्लास चल रही है जी, ट्रेनिंग क्लास जी, ट्रेनिंग गाइडेंस दे रहे हैं जी जी। नाज़रीन, ये देखें कि यहाँ पे जो आज मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी कि वो प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और एक मॉक सिनेरियो बनाते हैं और उसको लेके पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं और फिर उसको बाकायदा एक प्रोसीजर के साथ फॉलो करते हैं। ये जैसे कि हम पहले गए तो वहाँ पे एक क्राइम सीन बनाया हुआ था, ये एक फोरेंसिक लैब है, इसमें बता रहे हैं कि आपने किस तरह से जो मौका वारदात है वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना है, उसको किस तरह से महफूज करना है। ये मेरा ख्याल है ये चर्च का नमूना है सर। अच्छा, ये चर्च का नमूना है, अच्छा बतौर नमूना रखा है हमने। ठीक है। अगर उसमें से इस तरह का होता है कि छोटी छोटी टुकड़ियों के हिसाब से होता है तो फिर उनका मजमूई तौर पे हमने वजन करना होता है पहले। इसका टोटल वजन करने के बाद 5% के हिसाब से इससे नमूना निकाल के वो अलग-अलग दोनों पार्सल फिर तैयार करते हैं सर। ठीक है जी। ये नाज़रीन, इस वक्त हम फोरेंसिक लैब में मौजूद थे और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक लैब में बाकायदा तौर पे परफॉर्म करके एक्टिविटीज़ को सीखा जा रहा है, निखारा जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने हमें थंब इम्प्रेशन कलेक्ट करने का तरीका बताया और वेपन को किस तरह से महफूज करते हैं जो क्राइम सीन से आपको मिलता है। अगर कोई सिगरेट मिला है तो वो किस तरह से महफूज करते हैं। अच्छा शिराज भाई, ये तो फोरेंसिक लैब थी, बिल्कुल। अब हमें क्या दिखा रहे हैं?
ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں انٹرویو اور انٹیروگیشن روم میں. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بیسک جو فرق ہے یہ آپ کو میڈم بتائیں گی کیونکہ وہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گی. یس. اس میں دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو پکڑ کر لے آتے ہیں تھانے کے اندر تو اس کے بعد اس سے انٹیروگیٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں صرف انٹیروگیشن کا ہی پتہ ہے لیکن ایک انٹرویو بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں میڈم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گی. ہماری اس جو سین ہے اس کی انچارج میڈم ہے. شراز بھی ابھی یہ باقاعدہ کلاس چل رہی ہے؟ جی یہ کلاس چل رہی ہے جس میں جو ٹرینیز ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انٹرویو اور انٹیروگیشن اس میں کیا ڈفرینس ہے اور اگر آپ کسی بندے کو پکڑ کر لے آتے ہیں تھانے کے اندر تو اس کے بعد آپ نے اس سے انٹیروگیٹ کیسے کرنا ہے, کیا کیا پروٹوکولز ہوں گے, کیا کیا چیزیں سامنے رکھی جائیں گی, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو میڈم بریف کریں گے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ میم؟ خیریت سے؟ اب میم بتائیے گا یہ یہاں پہ کس چیز کی ایک تو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ انٹرویو اور انٹیروگیشن میں کیا فرق ہے؟ ایگزیکٹلی یہاں پہ آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ٹرینرز موجود ہیں اور ان کو انٹرویو اور انٹیروگیشن کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور ان کو پریکٹیکل ورک بھی ساتھ میں کروایا جا رہا ہے ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز دے کر. اب اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بیسک جو ڈفرینس ہے انٹرویو اور انٹیروگیشن میں وہ کیا ہے. انٹرویو اور انٹیروگیشن جو ہے وہ ہم کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, اور انٹرویو میں ہم نے کس قسم کے سوالات پوچھنے ہیں اور ڈیورنگ انٹیروگیشن ہم لوگوں نے کس قسم کے سوالات پوچھنے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ان کو کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں, ان کو سکھائی جا رہی ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ ہماری انٹرویو اور انٹیروگیشن کو لے کر ٹیکنیکس ہیں, ان ٹیکنیکس کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان ٹیکنیکس کو, اگر آپ کے پاس کوئی بھی اکیوزڈ ہے, کوئی بھی سسپیکٹ آپ کے پاس آتا ہے اریسٹ ہو کر, تو آپ نے کنفیشن لینا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. میم وہ بتائیں ذرا پھر وہ کیا کس طرح سے, تاکہ میں بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی کلاس لیتا ہوں. یہ ساری بریفنگ کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے پریکٹیکل ورک کی طرف. اب یہ پریکٹیکل ورک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے ہاتھ میں سینیریوز ہیں, یہ ڈفرینٹ ہمارے سینیریوز ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ان سب ٹرینرز کے ساتھ. ڈفرینٹ قسم کے یہاں پہ سینیریوز ان کو دیے گئے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نمبر 1, نمبر 2 اینڈ نمبر 3. یہ اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ یعنی کہ فرسٹ سینیریو کیا ہے, سیکنڈ یہ فرسٹ سینیریو جو ہے وہ ایک ہمارا انفارمر ہے 15 پہ اس نے کال کی ہے اور اس کے گھر میں جو ہے وہ ایک مرڈر ہوا ہے اور اس مرڈر کے بارے میں وہ ہمیں 15 پہ کال کر کے ہمیں بتا رہا ہے. تو اب ہم نے اس کمپلینر سے ہم نے انٹرویو والا پروسیجر اس کے ساتھ کرنا ہے اور ہم نے اس سے سوالات پوچھنے ہیں سارے انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ وہ وقوع کیسے ہوا, کتنے بجے ہوا, اس کے پیچھے جو بھی اگر ان کو کسی پہ شک ہے, اس طرح کے جتنے بھی ہمارے سم آف کویسچنز ہیں وہ ہم لوگ اس سے اپنے کمپلینر سے یا اپنے انفارمر سے پوچھتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو سینیریو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ریپ ود مرڈر ہے, یعنی کہ ایک فیمیل ہے, اس کو ریپ پہلے ہوا, اس کے بعد اس کو مرڈر کیا گیا, اس کا قتل ہوا ہے. اب اس سینیریو اس انفارمیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایک سوال نامہ جنریٹ کرنا ہے, جو وہ سوالات جو ہم کسی بھی سسپیکٹ سے پوچھیں گے یا کوئی بھی ملزم ہمارے پاس اریسٹ ہو کر اسی ریپ اور اسی مرڈر کا اریسٹ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہم اس سے سوالات پوچھیں گے. اسی طرح تیسرے نمبر پہ ایک ہمارا سینیریو ہے, اس میں ہم لوگ اب اس میں ہمارے پاس ایک آئی وٹنس موجود ہے, ایک ایسا آئی وٹنس موجود ہے جو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, جو بول نہیں سکتا, لیکن اس نے پورے انسیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا ہے. اس نے جو بھی وقوع کیا تھا وہ میں شارٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وقوع میں ایک پرسن ہے جو مرڈر ہوتا ہے, جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقوع پہ, اور لیکن وہ اب بتا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو اس سم ٹائم ہمارے پاس ایسے بھی آئی وٹنس آ جاتے ہیں, ہمارے پاس سم ٹائم ایسے کمپلیننٹ بھی آ سکتے ہیں, ایون کہ ہمارے پاس اکیوزڈ بھی آ سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے. تو پھر ہم لوگوں نے ایسے لوگوں سے انٹرویو کرنا ہے, سوالات کے جوابات کیسے لینے ہیں, وہ چیزیں بھی ان کو بتائی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں کوئی اس طرح کی بھی ٹریننگ ہے کہ اگر کوئی کرائم سین پہ کوئی بچہ ہے اس سے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, وربل ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں کہ ٹون کیا ہونی چاہیے, یہ میٹر کرتے ہیں؟ بالکل, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مائنرز بھی موجود ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آئی وٹنس مائنر کی فارم میں موجود ہو ہمارے پاس, تو ہم نے پہلے اس کو ایک تھیراپی دینی ہے. جب وہ نارمل ہوگا اس کے بعد ہم نے اس سے جو بھی ہمارے ریلیٹڈ ہمارے حقائق تک پہنچنے میں سوالات کی ضرورت ہے وہ ہم اس سے آپ. کیا کوئی پیٹرن ہوتا ہے یا ہر کیس کا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہمارے پاس مائنر جو ہیں وہ وکٹم ہوتے ہیں. اب وکٹم کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ پروٹوکول سب سے پہلے ایک پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ سارے پروٹوکول جو ہیں وہ اس وکٹم کو دے, مائنر وکٹم. لاسٹلی مجھے بتا دیں کہ ابھی میں جو یہ فرق سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ آپ نے انٹرویو اس سے کرنا ہے جو آپ کا کمپلینر ہے, ایگزیکٹلی, اور جو ایکیوزڈ ہے اس سے آپ نے انٹیروگیشن اس سے ہمیشہ انٹیروگیشن ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جو ایف آئی آر ہے اس کے مین 4 انگریڈینٹس ہوتے ہیں, جس میں ہمارا
कंप्लेनेंट हो सकता है, हमारा आई विटनेस हो सकता है, हमारा विक्टिम होता है। इन 3 लोगों से, इन 3 कैरेक्टर से हम लोगों ने हमेशा इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू वाले जो हमारे सवालात हैं वो पूछने हैं, जबकि अक्यूज या सस्पेक्ट है उससे हमेशा हम लोगों ने इंटेरोगेशन करनी है। टोन डिफरेंट होगी, इसमें टेक्निक्स डिफरेंट होंगी, और इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा कि हमने इंटरव्यू में हमेशा उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, हम उससे इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं मैक्सिमम, जब तक जहां तक हो सके, मुमकिन हो सके हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो उसके लिए हमने हमेशा इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हम लोगों ने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं किसी भी सस्पेक्ट से। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बता रहे थे कि किस तरह से इंटरव्यू किया जाता है, किस तरह से इंटेरोगेशन किया जाता है। बता रहे हैं कि जो कंप्लेनर होगा उससे इंफॉर्मेशन मैक्सिमम निकलवाने के लिए तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाएंगे, उससे जो है इंटरव्यू किया जाएगा, और जो अक्यूज़ड होगा, जिस पे ये जो मुल्ज़िम होगा, उससे जो है क्लोज एंडेड सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अब उसको ये ज़ाहिर बात है कोई भी शख्स इतनी आराम से जो उसने किया होगा उसको नहीं मानेगा। बहरहाल उसके लिए इन्हें तगदो करनी पड़ेगी। बता रहे हैं कि इसके टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं, इसमें जो आपके वोकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, आपको पता होना चाहिए कि किस अंदाज में किस तरह से बात करनी है। शराज भी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं फायरिंग सिमुलेटर के ऊपर। कि ऐसा होता है कि जब ट्रेनीज आते हैं, उन्होंने पहले कभी जो वेपन है वो यूज़ नहीं किया होता, तो उनको पहले हम यहाँ पे सिमुलेटर पे ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद हम उनको ड्राई प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उनको फायर करवाते हैं। कि ऐसे किसी को आप गन हैंड ओवर नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले उनको बाकायदा पहले क्लासेस दी जाती हैं वेपन हैंडलिंग की, पहले उनको गन के बारे में बताया जाता है, फिर उसकी खोल जोड़ करवाई जाती है, फिर उसके बाद ड्राई प्रैक्टिस होती है, देन उनको हम फायरिंग पे लेकर जाते हैं। ये बातें भी आ रही, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, और को खतरनाक तो नहीं? नहीं बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फायरिंग सिमुलेटर में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे सामने जो है जवान ये निशानेबाजी कर रहे हैं, और ये आप साउंड सुन सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे निशानेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको वेपन इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, उसके अलावा वेपन को दोबारा से असेंबल करना सिखाया जाता है, खोलना सिखाया जाता है। ये सर बात करेंगे जी, मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मैं ज़रूर फायरिंग करना चाहूँगा। ये हम इस वक्त फायरिंग सिमुलेटर में मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ के एक्सपर्ट मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या किस किस अंदाज में किया जाता है, और फिर ये पूछ रहे थे कि आप भी फायरिंग करना चाहेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे आप खैरियत से? जी सर, यहाँ पे क्या क्या माशाल्लाह किया जा रहा है? ये जी फायरिंग सिमुलेटर है, ये 2018 में कॉलेज आजम में इंस्टॉल हुआ था। तो यहाँ पर जो भी ट्रेनर्स आते हैं उनको यहाँ पर इस पे फायर प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है। जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे इंडोर फायर प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे पास 3 किस्म के वेपन है जी, एक ब्लू गन होती है, एक ब्रिटा पिस्टल है, और SMG राइफल है जी। ठीक है जी, उसमें लेजर किट लगी हुई है जिनकी मदद से इस सिस्टम पे फायर होता है। तो जो ट्रेनिंग होते हैं जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, इंडोर प्रैक्टिस करते हैं फायर की, तो उनको जब वो जाके फील्ड में या इधर शूटिंग रेंज पे जाके रियल फायर करते हैं, तो इससे उनको बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। कितना फर्क महसूस करते हैं, मतलब कि ये जब ये इससे एक्चुअल गन पे शिफ्ट करते हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 50-60% जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है जी, इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि वो जो है ना यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, इंडोर प्रैक्टिस होती है। इसमें ये जो लेजर किट की मदद से आप जितने चाहे फायर कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, सर अगर आप हमारे साथ आए, ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे 3 जवान मौजूद हैं, और इनके पास ब्लू गन मौजूद है, और ये जैसे हिट करेंगे तो आपको बिल्कुल रियल फील आएगा, पीछे वो साउंड बाइट भी आएगा, और ये देखें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ये जहाँ पे निशाना लेंगे। मैं इनको आप कहने से पहले यहाँ पे इस पे फायर किया है, तो अब मैं इनका टारगेट जो इनको जूम कर रहा हूँ, तो जो इन्होंने फायर किया आपको पता चलेगा कि इनका फायर कहाँ पे लगा, टारगेट किस हिस्से पे लगा। मैं आपको यहाँ पे जी, अच्छा यहाँ से, ठीक है। ये देखें हम टारगेट को जूम कर दिया जी। ये जो 3 ट्रेनर्स खड़े हैं इन्होंने इस फायर किया है, तो और देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट इनका फायर लगा। मतलब कि जो इनका मेन टारगेट कैसा है, वो जो ब्लैक होल है उस पे इनका फायर लगना चाहिए था। ये जी हमारे पास ग्लॉक पिस्टल है, ठीक है। इसकी जो मैगजीन में CO2 गैस भरी जाती है, ये जब आप लोग इससे फायर करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे रियल फायर कर रहे हैं। अच्छा, उसका झटका जी, उसका झटका वैसे ही लगेगा जी, और आप इसको जो है ना मजबूती से पकड़ना पड़ेगा इसको। इसका जो वेट भी तकरीबन जी, वेट लाइट वेट है ये बिल्कुल, ये
मतलब इतना ज्यादा वेट नहीं है इसका। ये जो रियल वेपन के करीब करीब जी बिल्कुल है, ये रियल ही। अच्छा। लेकिन इसमें लेजर कट लगी हुई है। अच्छा, just। ठीक है, हाँ ठीक जी, है, मतलब बाकी कि- है रियल ये। ठीक है। और लेजर कट निकाल दें इसमें से तो ये रियल का काम करेगा। अभी वो आपने लगा दिया है, वो जो टेररिस्ट वाला मैं वो लगाने लगा हूँ। जो टेररिस्ट तीन तरफ से आप अटैक करते हैं, आपने बारी बारी एक एक बंदे को आपने हिट करना है। आप ये जरा जी, डेमोन्स्ट्रेशन दें, फिर मैं चाहूंगा आप मुझे भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से वेपन को जो है कैरी किया जाता है, हैंडल किया जाता है। ये देखिए जी, ये आए हैं टेररिस्ट। वो देखिए ये आपने हेडशॉट लिया, गिर गया जी। जी जी, उसको फायर इट हुआ। ये देखिए, वेरी गुड। पीछे हटो। वेरी गुड, ये आपने अब यहाँ सामने से आकर ठीक है जी। शॉट। ये तो बड़ी कोई हैवी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है, इस पे तो बड़ा खर्चा आया होगा। जी जी, काफी महंगा सिस्टम है और ये आयरलैंड ने दिया था 2018 में। ठीक है। तो ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम जैसे जो मुल्क के जो ट्रेनिज हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनको इन ऐसी चीजों पे प्रैक्टिस करने की मतलब के चांस ये मिल रहे दीगर हैं। जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ये वहाँ पे जी बिल्कुल वहाँ पे हैं, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमें चले बहुत- देर आए दुरुस्त है, जी कम से कम आ बिल्कुल, गई। तो इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है जी। जो अफसरान हैं उनकी काबश है। सर ये मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा मुझे एक तो बताएं, क्योंकि मैंने आज तक वेपन नहीं चलाया हुआ। जी आप चलाएं जी। आप जी जी, मैं मुझे आपको लगा के देता बताएं। हूँ। ये नाज़रीन इनसे एक तो राइट हैंड में पिस्टल को पकड़ना जी, इस ठीक तरह। है। ठीक है जी। ये आपने जो आपकी शहादत वाली उंगली ट्रैगर गार्ड के ऊपर रखनी है आपने। ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपने मैगजीन के नीचे रखें और इसको अपने राइट हैंड का से होल्ड कर लें। ठीक है, मजबूती से। ये कि झटका ज्यादा महसूस झटका ना मतलब लगे तो पिस्टल गिरे ना। ये वेपन जो है ना, उसकी ग्रिप जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा फायर होगा। हो। हाँ, अगर आप निशाना भी उतना हाँ जी, ज्यादा उतना लोग अच्छा फायर होगा और आपका एक्यूरेट फायर होगा। अगर आपकी ग्रिप जो है वो लूज है तो आपका फायर ठीक नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अपने दोनों बाजू उन साइडों पे फैलाएं और अपने फेस के सामने लेके आए। ठीक है जी। आप एक आंख को बंद करें और एक आंख जो आपकी दाई है, ये इसको बैक साइड की यू कहते हैं और ये फ्रंट साइड की टिप है। आप यहाँ से देखेंगे इसको, ये जो आपकी फ्रंट साइड की टिप है, इसको इसके साथ मिलाएंगे और जो टारगेट होगा आपका वो कोई इंसान भी हो सकता है या कोई स्टिल टारगेट भी हो सकता है। तो आप उसको एक लाइन में ला के, आप जो आपकी उंगली होगी ये ट्रैगर के ऊपर होगी, आपने इसको इस तरह से पुल करना है। ठीक है जी। झटका नहीं देंगे। अगर झटका देंगे तो क्या होगा, जो आपने शिस्त ली हुई है, जो निशाना आपने बांधा हुआ, वो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने सांस लेना है, सांस ले लिया, दोबारा फिर वहीं शिस्त लें। हम अपने मतलब के लैंग्वेज में शिस्त बोलते हैं उसको। ठीक है। तो शिस्त लें, उसके बाद जो आप दोबारा फायर करें। ये अभी क्या मैं एक कर सकता हूँ? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप और पकड़े। ये नाज़रीन बता रहे हैं कि ये एज इट इज जो है वो वही फील और वाइब देगी। आप कुछ लगा दें अगर पता नहीं। एक तो ये बता रहे हैं कि आपने ग्रिप अच्छा करना है, शहादत की उंगली, और ये भी अच्छा ठीक है। ठीक है, गुड, वेरी गुड यार। हाँ, ये अब दूसरा कहाँ पे आएगा? ये है। ये शायद मेरा झटका लग रहा है इस वजह से। जी हाँ, गुड, हिट होगा जी। ठीक है जी। अब इधर से इसकी मैग्नेट ऐसे मारेंगे। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। गुड, ये बिल्कुल। ये लें जी। ये सर थैंक यू सो मच। इसमें 4 टेररिस्ट थे, चारों तरफ से उन्होंने अटैक किया था, तो आपने उनको बारी बारी हिट किया जी। और नाज़रीन ये बाकायदा तौर पे ये झटके वाला काम है, और ये बिल्कुल वही फील दे रहा था जिस अंदाज में एक मेरा ख्याल ये 9mm ये ग्लॉक पिस्टल। ग्लोब पिस्टल ये है। ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रिया का बना हुआ है। ठीक है। और बहुत कॉस्टली पिस्टल है ये। अच्छा। हाँ जी। अभी ये अगर आप ये यहाँ पे टेबल दिखाएं, ये तो हमने एक्टिविटी दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे ये बड़ी एक एडवांस जो है टेक्नोलॉजी है और 3D प्रोजेक्टर टाइप है। वहाँ पे आप एक्चुअल टारगेट, मूविंग टारगेट पे अपना निशाना बेहतर कर सकते हैं, हाथ की ग्रिप में जान लेके आ सकते हैं। अभी सर यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ हमारे? ये सर हमारे पास AK-47 है, जिसको SMG बोलते हैं, क्लस्टर को आम लफ्जों में बोलते हैं। ठीक है। इसके फायर, इसमें भी लेजर किट लगी हुई है और एक चार्जिंग किट लगी हुई है इसमें। ठीक है। ये जिस तरह मोबाइल चार्ज होता है वैसे ये चार्ज होती है, और इसके सामने एक लेजर किट लगी हुई है जिसकी मदद से फायर होता है। और अगर हम बात करें इसकी मैगजीन की, तो ये इसकी मैगजीन है, इसमें भी CO2 गैस भरी जाती है। जिस तरह हमने वो पहले जी, जिस तरह हमने Finish ग्लॉक पिस्टल से फायर किया, उसकी मैगजीन में CO2 गैस भरी थी। ठीक है। सेम इसी तरह इसमें भी, इसकी मैगजीन में भी CO2 गैस भरी जाती है और जिसकी मदद से अपने टारगेट पे फायर होता है। ठीक है। जी। उसके अलावा और इसकी वो फीलिंग भी वैसी है जैसे आप ओरिजिनल चला रहे हैं। ठीक है। हाँ जी।
اور ایک تو یہ ہے یہ گلوک پسٹل ہے, اس کا آپ نے فائر کر لیا. یہ بلیو گن ہے, اس میں سیل ڈالتے ہیں اور لیزر کٹ اس میں لگی ہوئی ہے, جس کی مدد سے آپ اپنے ٹارگیٹ پہ فائر کر سکتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس سے آپ ان لمیٹڈ فائر کر سکتے ہیں, اسٹاپ نہیں, مطلب جتنے اس کا گیس جو ہے اینڈ ہو جس جاتا طرح تھا. مطلب گلوک پسٹل کی جس طرح گیس ختم ہو جاتی ہے میگزین میں, یہ گیس کیا دوبارہ ریفل ہوتی ہے؟ جی وہ ہمارے پاس سلنڈر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے وہ مشینری ہے, ہم خود ادھر فل کر دیتے ہیں. اچھا, یہ گیس اس لیے ہے کہ آپ کو جھٹکا محسوس ہو سکے؟ جی ایسے ہی ہے, اور انہوں نے اس کو مطلب کہ چلانے کے لیے فائر کرنے کے لیے. اس کو کیا کوئی اسمبل کرنا بھی سکھایا جاتا ہے؟ جی بالکل سکھایا جاتا ہے, جس میں جب ہم اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں یا جب اسے فائر کرتے ہیں یہ ساری ہم کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کھولنے کے کتنے بعد پارٹس ہوتے ہیں ویسے اس کے 4-5 پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے ڈیمونسٹریشن؟ اگر جی ہو سکتا ہے, اگر آپ وہ کر کے دکھائیں. یہ ناظرین یہ دکھا رہے ہیں, یہ اصل گن جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل ویپنز ہی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا آلٹر کر کے اس کو ٹریننگ ویپن میں جو ہے کنورٹ کیا گیا. جو جتنا جو ایک سپاہی ہوگا, ایک افسر ہوگا, وہ جتنا اپنے ویپن کے ساتھ جو ہے اس کا علم رکھتا ہوگا اتنا زیادہ وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یہ اب سر آپ یہ ہو گیا جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اوریجنل ہے. آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں. جی یہ دیکھیں بالکل مطلب کہ اس کا اپنا ایک ویٹ ہے, ایس ایم جی ہے, اور یہ بڑا ہمارا قابل اعتبار ویپن ہے ایس ایم جی. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو یہ اس میں چارجنگ کٹ لگی ہے, قریب سے دکھائیں, یہ چارجنگ کٹ لگی ہوئی جہاں پہ نارملی جی بلٹ, اور اس میں لیزر آئی ڈی بھی ہے, ٹھیک ہے, جس سے یہ اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, جس کی مدد سے فائر ہوتا ہے. یہ جو پلیس میں چھوٹی سی بیٹری ہے جو چارج ہوتی ہے, اور اس لیزر آئی ڈی کی مدد سے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور فائر کرتی ہے. نارملی تو یہاں پہ وہ بلٹ جی بلٹ وغیرہ ہے نا, تو آپ نے اس کو آلٹر کیا. جی آلٹر. یہ اگر آپ اس کو دوبارہ اسمبل بھی کر دیں تاکہ ہم وہ دیکھ لیں. جی بالکل, یہ دیکھیں ناظرین, اس کو دوبارہ سے جو ہے اسمبل کیا جا رہا ہے. اچھا غلام رسول صاحب, جو ایک سپاہی ہوتا ہے یا ایک افسر ہوتا ہے, اس کے لیے یہ تینوں ویپنز جی بالکل, ہاں جی 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 یعنی کہ مہارت حاصل کرنا, جی مہارت حاصل کر سکتا ہے. جو بھی ٹریننگ ہمارے پاس آتے ہیں, جو آفیسر ہوں, کانسٹیبل ہوں, اس کو تینوں ویپنز جی ان کو یہاں پہ گرپ ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ دوبارہ سیمبل ہو گئی. اس پہ اگر ایک وہ آپ لگائیں, وہ اس کی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا اچھا اس میں بیچ ہے چارجنگ. ٹھیک ہے, یہ چارج کرنے والی ناظرین, یہ باقاعدہ طور پہ اگر آپ ایسے لگا دیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ باقاعدہ طور پہ یہ ہو گیا. میں اس کا ویٹ محسوس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ناظرین, اس کا میرا خیال ہے 4-5 کلو کی یا اس سے زیادہ ہی ہے. AK-47 کے نام سے مشہور ہے, اور بلکہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے. یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے, اور یہ ایک ہاتھ سے کیری کرنا بھی مشکل ہے. بتا رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آلٹر کر کے ٹریننگ یہاں پہ کرائی جاتی ہے. یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم نے انڈور فائر پروٹیکٹس کرنی ہوتی ہے, اس میں بالکل سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح لیکن جب یہ یہاں سے جب وہ جاتے ہیں فائرنگ رینج میں, وہاں پہ تو پھر اصل ویپن سے ہو جاتا ہے. وہ تو یہی ہے, لیکن وہ جو ہم نے اس میں لیزر کٹیں وغیرہ لگائی ہیں وہ نہیں ہوتی. ناظرین, یہ میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ہوتے ہیں اہلکاران, یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. یہ یہاں پہ یہ کیری کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کا کافی اچھا بلا وزن ہے, اور میں 5 کلو شاید کم بتا رہا ہوں, یہ اس سے زیادہ وزنی ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ جو ہے شوٹنگ سیمولیٹر تھا جس میں نشانہ بازی اور یہ جو آپ کے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کس طرح سے ویپن کو اسمبل کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ 3D پروجیکٹرس لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ بڑا ایک ایڈوانس ماحول ہے, اور بتا رہے ہیں کہ جب یہاں سے نکل کے فائرنگ رینج میں جایا جاتا ہے تو جو ایک بالکل فریشر ہوتا ہے, 50 سے 60% اس کے نشانہ بہتر ہو گیا ہوتا ہے, اس کو ویپن پکڑنا آتا ہے, اسمبل کرنا آتا ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں بالکل پہلی بار جو ہے ویپن چلانے لگا ہوں. کیونکہ یہاں پہ ویپن جو چلا رہا ہے اصل میں وہ ویپن تو ہے, لیکن اس کے اندر وہ بلٹس اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ جب وہ ایک بار ٹریننگ حاصل کرے گا, یہاں پہ جو موجود افسران ہیں انہیں لگے گا کہ اب یہ اس قابل ہو گیا, تو پھر اس کو شوٹنگ رینج پہ بھیجیں گے. ایک اس کا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا جب وہ وہاں پہ پہنچے گا. باقی اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ریفارمز لا سکتی ہیں. ایسے مارے گے. ناظرین, یہ تمام احباب جو ہے یہ یہاں پہ ٹریننگ کرنے آئے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں.
اور دوسری طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹریننگ چل بھی رہی ہے. یہ ماشاءاللہ سارے سینئرز ہیں. ایک وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا جو ہے آپ کے نشانے میں نکھار آئے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت تقریباً 20 سے زیادہ احباب موجود ہیں اور وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ 3 احباب موجود ہیں اور وہ 3 ویپنز لے کے, کیونکہ 3 سکرینز لگی ہوئی ہیں تو 3 ویپنز کے ساتھ وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے نشانہ لے رہے ہیں. یہ بلیک میں لگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے آپ خیریت سے عمران بھائی؟ جی جی الحمد للہ. عمران بھائی یہ کتنا سود مند ہوتا ہے, کتنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ تقریباً آپ 100 میں سے 90% لگا لیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو ویپن کو کیری کرنے کا طریقہ اور دوسرا ٹارگیٹ پہ جو درمیانی فاصلہ اہم ہوتا ہے اس کے درمیان جو ہے واضح پتہ چلتا ہے. اور دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہمارا جو ہے نا ٹارگیٹ پہ ادھر تو ذرا ٹارگیٹ تھوڑے دور ہوتے ہیں اس لیے نظر نہیں آتا, لیکن یہاں پہ آپ کو باقاعدہ ریپلے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا فائر کہاں پہ لگا ہے. تو اس میں فائرنگ اوریجنل فائر کرنے میں اس کے 90% جو ہے نا بہتری آتی ہے اس پریکٹس سے. ٹھیک ہے. یہ کافی اچھا عمل ہے. اور یہ کتنی دیر آپ پریکٹس کرتے ہیں ڈیلی؟ یہ تقریباً ہمارا ایک دن بعد جو آتا ہے ٹریننگ سیشن, ادھر ایک دن ادھر آتا ہے ایک دن دوسری طرف آتا ہے, یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہماری باری آتی ہے ادھر. تو بہت اچھا فیل کتنی دیر کرتے ہیں آپ؟ یہ میکسیمم 10 منٹ کے لیے ہماری ہوتی ہے باری, یعنی کہ ٹھیک ہے, کیونکہ دیگر احباب نے بھی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے بھی کرنا ہوتا ہے. یہ 3 ویپن ہے, ایک 9M ہے اور ایک SMG ہے اور دوسرا وہ پسٹل. تینوں سے باری باری جو ہے نا ہم نے فائرنگ کرنی ہوتی ہے. تینوں ویپن آپ استعمال جی تینوں ویپن. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں 3 احباب یہاں پہ موجود ہیں. یہ بھائی بھی فائرنگ کر رہے ہیں. بھائی جان نشانے لگائی جا رہے ہیں آپ؟ یہ موٹر وے سے ہیں جی افسر, یہ موٹر وے سے ہیں سر. یہ موٹر وے پولیس کو بھی ضرورت ہے, وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ بھی ویپن کیری کرتے ہیں؟ جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. موٹر وے پہ بھی مطلب کہ ویپن ضروری ہے؟ ہمارے پاس ویپن ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتنا فائدہ دیتی ہے؟ یہ تو ٹریننگ کے لیے بہت موزوں ہے سر, بہترین ہے, بہت بہترین ہے سر. اس سے بندہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے سر. صحیح صحیح. اچھا فائر کرتا ہے, اس سے بہت اچھا فائر ہو یہ جاتا پتہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا فائر لگا کیا ہے. ہے. جی سر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں فائر لگ رہا ہے اور کیسی پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے.